जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए नॉर्मलाइजेशन पे एक अपडेट लेके आए हैं, जो कि आगामी आने वाली 4th क्लास भर्ती है और जो वैकेंसी एक से अधिक शिफ्ट में जिनके एग्ज़ाम आयोजित होंगे उन पर लागू हो सकता है। पशु परिचय भर्ती से संबंधित जो भी कुछ विवाद है जो नॉर्मलाइजेशन से संबंधित है, उसके बारे में जो कुछ ये हनुमान किसान ने जो कहा है उसके बारे में हम आज आपके वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फुलेरा एजुकेशन नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार की अपडेट आपको उस पर मिलती रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ट्वीट की, जो बताया है उन्होंने कि पशु परिचर के अभ्यर्थियों के साथ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो खिलवाड़ हुआ है ये बहुत पहले का है, बहुत पीड़ादायक है और स्कोर कार्ड जारी होने के बाद इस बात को बहुत हद तक समझा जा सकता है, लेकिन सिस्टम में विसंगति दूर नहीं होने तक ये सब झेलना पड़ेगा। एसएससी ने फॉर्मूले को चेंज कर दिया है, आरएसएसबी की बारी है, तो जुलाई माह के अंत तक फॉर्मूला को सही करवाने का कोशिश करेंगे, ये इसमें बताया गया है, ताकि 4th क्लास में वाली जो वैकेंसी है उसमें ये भुगतना नहीं पड़े। और दूसरा ट्वीट उन्होंने कहा है कि जो ये नॉर्मलाइजेशन से लेकर संबंधित कोई धरना भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो अभी जो जेड फॉर्मूला यूज हो रहा है, जिसके परिणाम पशु परिचय भर्ती के रूप में हमारे सामने आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि 150 में से 150 नंबर आ रहे हैं, 150 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी एक ही शिफ्ट के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी के नहीं बढ़ रहे। जिन साथियों के साथ गलत हुआ है वो इस फॉर्मूले का शिकार हुए हैं, और अगर ये फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ तो आगे भी ये सब होना 100% तय है, क्योंकि कोई चाह कर भी न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए अब वो समय आ गया है जिसके फॉर्मूले के खिलाफ लड़ने का। तो दोस्तों, ये हनुमान जी हैं जो कोशिश कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला को चेंज करवाने की। इससे संबंधित ये न्यूज़ थी, और इन्होंने और भी कुछ कहा जिसके बारे में हम आपको थोड़ा क्लिप में बताना चाहेंगे। इन्होंने जो भी कहा है वो आप सुन सकते हैं, आपको सुना देते हैं। भर्ती ऐसी है जिसमें हमने शुरू से प्रदेश के युवाओं का साथ दिया है। ये भर्ती पहले 500 पदों के आसपास आयोजित हो रही थी, उसमें हमने पदों की संख्या बढ़ाने का काम किया। 499 पद बढ़े, जिनमें आपका बहुत भरपूर सहयोग था। और उसके बाद में इसमें एक पाठ्यक्रम की विसंगति थी, जिसको भी मुझे ध्यान है कि आपने शुरू से हमारा साथ दिया। उसका फायदा ये हुआ कि पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस को लेकर विसंगति थी वो दूर हुई। यानी कि पशु परिचय का एक पहला पेपर मैं ये कह सकता हूं कि बिना विसंगति के आयोजित हुआ। अच्छी एग्जाम हुई, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आया। लेकिन चूंकि अलग अलग पारियों में ये एग्जाम थी, अलग अलग पारियों में जब एग्जाम होती है तो ये माननीय न्यायालय का ही निर्णय है कि आपको सामान्यकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अब सामान्यकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ये फॉर्मूला किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाया हुआ, या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष चाहे कि हम इस फॉर्मूले में इस बार इस भाई के साथ गलत हो रहा है, इस बहन के साथ गलत हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, इस पारी को फायदा हो रहा है, तो हम इसको चेंज कर दे। नहीं सर, अभी जो भी नया नियम आता है, जो भी चीजें चेंज होती है, वो जिस डेट में वो चेंज होता है उसके बाद वाली चीजों पर लागू होता है। अब ये बात इनको समझना होगा। अब आज स्कोर कार्ड जारी हुआ है तो हम सब ये देख रहे हैं कि किसी के 114 नंबर है उसके 140 हो गए, किसी के 132 नंबर है उसके 120 हो गए। अब जिसके कम हुए उसको दुख होगा, उसकी पीड़ा का हमें दर्द है, उसकी पीड़ा का हमें दुख है। लेकिन समाधान क्या? या दो समाधान हो सकते हैं कि उस दुख जो पहले से रो रहा है ना, उसके साथ आप राजनीति कर लो। कैसे? उसको बुलाओ, उसको आप बहकाओ कि भाई तू ऐसा काम कर, हम इसको चेंज करवा देंगे, भर्ती रद्द करवा देंगे। क्या ये संभव है? आपको एजुकेशन में जितना अनुभव है और जिसमें किसी को अनुभव नहीं है, तो आप खुद ही बताओ उसके संभव है कि भर्ती रद्द हो जाएगी? नहीं होगी। क्या डिपार्टमेंट ने जानबूझ के किया है कि साहब इस पारी में तो आप नुकसान कर दो, इस पारी में बढ़ा दो? क्या कर्मचारी चयन बोर्ड, मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड में बात किया, वो स्वयं इस बात से आहत है कि निश्चित तौर पर अन्याय हुआ है। लेकिन सब अलग अलग पारी में पेपर का लेवल अलग, पर्सन अलग। अब जो फॉर्मूला है उसी से तो निकालोगे, और फॉर्मूले के बेस पर ये परिणाम आया है। नहीं चाहकर भी उन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। और जिनके नंबर बड़े हैं तो उनका जिस पारी में पेपर था उस पारी की फॉर्मूले के अनुसार जो परिस्थिति थी उसके अनुसार उनके पेपर बड़े हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि साहब इस भर्ती को हम रुकवा देते हैं, ये भी तो न्याय है। तो सर इसमें केवल ये समाधान हो सकता है। कहते हैं कि जब ठोकर लगती है ना, तो आपने उस ठोकर से क्या सीखा? तो इस भर्ती से हम ये सीख रहे हैं कि आगामी जो भर्ती है उसमें किसी भाई बहन को फॉर्मूला यूज किया है, और पहले भी नहीं बताया है, लेकिन हमें सबक लेना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, कौन ये मांग कर रहा है कि फॉर्मूला चेंज होना चाहिए? कल मान लो चतुर्थ श्रेणी में यही फॉर्मूला लागू हो गया तो वो बच्चे फिर होंगे। तो ये सिस्टम के साथ साथ उन अभ्यर्थियों की भी गलती है कि जो इंतजार करे कि मेरा नंबर कब आएगा। अगर मेरे नंबर बढ़ गए तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, और नंबर कम हो गए तो फिर मैं आरोप लगाऊंगा। मेरे भाई ये तो सोचो कि अब चतुर्थ श्रेणी में कोई नहीं बोल रहा, अगर इसको चेंज नहीं करवाया तो क्या चतुर्थ श्रेणी में रोएंगे नहीं अभ्यर्थी? रोना पड़ेगा। आज पशु परिचय में जब ये बोर्ड ने संशोधित विज्ञप्ति जारी की थी उसमें लिखा था, सर मैं ये कहूंगा कि मेरा ध्यान नहीं था कि मेरे सामने संज्ञान में चीज नहीं आई कि जेड प्लस फॉर्मूले से इतना भयंकर नुकसान हो सकता है। बाकी सारी संगतियां दूर करवाई है। अगर ये पीड़ा पहले मेरे सामने आ जाती तो सर मैं इसको भी दूर करवाने का काम बेरोजगारों के लिए करता, और ये मैं अभी वादा कर रहा हूं। मैंने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भी वादा किया था। आज सचिवालय में अधिकारी को समझाने में हम सफल रहे हैं, उनका रूप पॉजिटिव है, और जो कौन सा फॉर्मूला लागू होना चाहिए उसका पूरा स्टेटिकली जो स्टडी है वो हम कर रहे हैं। कम से कम 17 पेज में हमने आज सांख्यिकी डिपार्टमेंट से डाटा लिया है कि किस फॉर्मूले के बेस पर क्या होगा, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे। मैं रात को भी इसको लेकर स्टडी करूंगा, और बहुत से हो सकता है कि 2-4 दिन बाद में ही आपको एक प्रदर्शन देखने को मिल जाए इसी को लेकर। और मैं आगामी जल्द से जल्द कोर्ट स्टे हटवाने की भी मांग को लेकर सर उसका रीजन ये है कि रोजगार मेला जुलाई में प्रस्तावित है, और अगर रोजगार मेले से पहले अगर इनको ये समाधान नहीं हुआ, समाधान होना तय है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं कोई स्टेट वाला सरकारी स्टेट वाली है। अगर आज सूचना सहायक में शुरू में हम तैयार नहीं हुए,
अभ्यर्थी अलग अलग दिशा में भटकते रहे, लोगों ने गुमराह किया, उसका परिणाम क्या रहा? जनवरी में नंबर नहीं आया, फरवरी में नंबर नहीं आया, मार्च में नंबर नहीं आया, अप्रैल में नंबर नहीं आया, मई में नंबर नहीं आया, जून में छुट्टी आ गई, जुलाई में सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर स्पेशल बेंच बनानी पड़ी है, 3 जुलाई को उसकी सुनवाई है। आज अगर इस भर्ती पर भी ध्यान नहीं जाएगा तो इसमें नंबर ही नहीं आएगा, उनके साथ न्याय नहीं हो सकता कि जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि साहब मेरे साथ गलत हो गया, अब दोबारा इसमें चेंज करके रिजल्ट निकाल दो, सर पॉसिबल नहीं है। जब हमें 6 साल से अगर हम ये काम कर रहे हैं और हम सच्चाई पता होने के बाद में अगर हम किसी को झूठा आश्वासन देते भटकाने का काम करते हैं तो ऊपर वाले को हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए 26 तारीख को डिपार्टमेंट हमने अभ्यर्थी को बुलाया है कि 2 तारीख को सुनवाई है, 2 तारीख को सुनवाई है तो सरकार जो अगर ये सुनवाई 6 साल बाद में होगी या 6 महीने बाद में होगी तो भी तो बोर्ड रिप्लाई पेश करेगा, तो भी बोर्ड को सुनवाई करवानी है, तो 2 तारीख को सुनवाई करवा लो ना, ताकि अगर मान लीजिए समाधान हो गया तो कम से कम इन अभ्यर्थियों को, इन जो 6000 से ज्यादा 6300 कुछ पद हैं, इनका परिवार में तो खुशी आएगी। इनकी थोड़ी गलती है कि इनके कोई तिलक निकाल के कहो कि आपके तो 20 बढ़ा देते हैं, 30 बढ़ा देते हैं, पूरा फॉर्मूला है, अपने पर्सन लागू करो, सबका स्पष्ट रखा है। कई अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, तो स्कोर कार्ड भी जारी हो गया और कुछ दिनों के बाद में एलडीसी का स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा। तो सर हम सदैव न्याय के साथ है, सत्य के साथ है, ताकि अभ्यर्थियों में ये विश्वास बढ़े कि जो सच है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, भटकाव की स्थिति में भटक लो या सच्चाई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। और जो अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी में चाहते हैं वीडियो भर्ती 1 दिन में होगी, इसी का परिणाम है कि इसमें बच्चे रोए हैं तो आगे रोना नहीं पड़े। पटवारी भर्ती 1 दिन हो रही है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 24 लाख से 23% डिलीट हुए, तो डिलीट होने की वजह से जो अभ्यर्थी रोए उनका फायदा पशु परिचर वालों को हुआ, इसमें परसेंट। दोस्तों आपने सुना कि किसान ने क्या कहा। उन्होंने बताया है कि हम जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो अभी Z+ यूज़ हो रहा है उसको चेंज करवाएंगे और जो दूसरा फॉर्मूला जो कि न्याय संगत होगा वो लागू करवाएंगे, ताकि आगामी भर्तियों में अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं उठाना पड़े और पशु परिचर भर्ती का जो रिजल्ट है और टाइम से जारी करवाएंगे, टाइम से जारी हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी जल्दी जुलाई वाले रोज़गार मेले में दे दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।